आपका यह पावन ग्राम धुआ, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का यह पावन आयोजन और इस आयोजन में जुड़ने का अवसर मिला सरस्वती मानस परिवार कपसदा को। सर्वप्रथम इस पुनीत आमंत्रण के लिए इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता सबको सादर प्रणाम। श्रोता समाज के रूप में विद्यमान सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन, मेरा सादर प्रणाम। नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पाणु महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम। प्रणत कल्पतरुनाम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ। वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। जाबू कहाँ तजी चरण तिहारे। जाबू कहाँ तजी चरण तिहारे। जाबू कहाँ तजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेजी चरण तिहारे। काको नाम पतित जग पावन। 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 केहि अति दीन प्यारे। केहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। कोने देव बराही गिर
हठी हठी अधम उधारे कौन देव पराई हटे हटी हटी अधम उजारे खग मृग खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़ खग मृग व्याध पाषाण विकट जड़ जबन कवन सुरतारे जाऊं कहाँ जी चरण तिहारे जाऊं कहाँ जी चरण तिहारे शबरी के आश्रम पधारा देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे देव तनुज मुनि नागे मनुज सब माया विवश विचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पौहारे जाऊं कहाँ जी चरण तिहारे जाऊं कहाँ जी चरण तिहारे काको नाम पतित जग पावन आपो नाम पतित जग पावन काको नाम पतित जग पावन आपो नाम पतित जग पावन काको नाम पतित जग पावन आपो नाम पतित जग पावन केहि अति दीन प्यारे केहि अति दीन प्यारे जाऊं कहाँ जी चरण तिहारे 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 श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव
श्री राम राघव रक्ष माम ताहि गति देई राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी के आश्रम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भाइयों को भी सादर प्रणाम। आइए हम सब चलें रामचरितमानस के अरण्य कांड के प्रस्तुत पंक्ति को। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ताहि गति देई राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। चौपाई लिया गया है और चौपाई में दो भगवान की लीलाओं का युग्म है। दो लीलाएं एक साथ मेल खा रही हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम ने ताहि गति देई राम उदारा। भगवान राम ने उदारता पूर्वक महाराज कबंद को, जिसका शीश ही पेट में आ गया था और भुजाएं इतनी लंबी कि किसी को पकड़कर खा जाएगा, अगस्त मुन्नि मोहि दिन्नि सापा, जैसे भगवान राम ने उनके हाथों को काट करके उसको गति प्रदान किया, जानकारी दी कि महाराज मुझे अगस्त ऋषि ने मेरे अपराध के कारण दंड दिया, श्राप दिया कि मेरा शीश उदर में आ जाए, पेट में आ जाए और मेरी भुजाएं लंबी हो जाए, मैं जो मेरी भुजाओं में आएंगे उनको खा जाऊं, ऐसा उन्होंने मुझे श्राप दिया। अब आप अनुमान लगा लीजिए, शापित यह कबंध भगवान राम को भी खाने के लिए अपने उन भुजाओं में पकड़ा। और एक बात जान लीजिए, जब भी कोई पापात्मा किसी पुण्यमात्मा को छू ले, स्पर्श कर ले तो भी अंतर पड़ता है। भगवान राम ने उन्हें गति प्रदान किया का मतलब भगवान राम के द्वारा ही इनके साप का मोचन होना ही अगस्त ऋषि ने कहा था। जिस दिन तुम अपने इन भुजाओं के द्वारा राम और लक्ष्मण को पकड़ लोगे, उनके द्वारा तुम्हें सद्गति प्राप्त हो जाएगी। एक क्षण के लिए मैं आपको इस ढंग से बोलूं, संतों का प्रसन्न होना वरदान देने वाला है और संतों का नाराज होने वाला पक्ष श्राप देने वाला है। संत जब नाराज हो जाए तो श्राप दे देते हैं और संत जब प्रसन्न हो जाए तो वरदान देते हैं। पर मुझे कभी कभी लगता है कि श्राप वरदान से श्रेष्ठ है, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि वरदान में आपको वर की अभिष्ट मिलने में समय लगेगा और उसमें भी कह नहीं सकते कब मिलेंगे, कब वरदान की पूर्ति होगी। पर श्राप में आपको भगवान मिलेंगे तय है। जिस दिन आपके सांप का मोचन होगा, जिस दिन आपके सांप से आपको निकाला जाएगा, उस दिन भगवान की सीधा मुलाकात होने पर ही सांप का मोचन होगा। तो मुझे कभी कभी लगता है श्राप वरदान से श्रेष्ठ है। ताहि गति देई राम उदारा। भगवान राम ने महाराज कबंद को सदगति प्रदान करी और उसके बाद आए हैं सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम में आते हैं। अब जब गति प्रदान करते तो वहां पर बहुत अच्छी बातें रखी गई हैं तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से, भगवान राम के द्वारा। भगवान राम ने महाराज कबंद को कुछ जानकारियां दी है। महाराज एक बात जान लो, जिस अगस्त ऋषि ने आपको श्राप दिया तो मैं आपको बता दूं, मैं ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता हूं। और भगवान राम स्वयं कही निज धर्म ताहि समझावा। अपना धर्म भगवान राम अपना धर्म कह करके समझा रहे। क्या धर्म है भगवान राम का ब्राह्मणों के प्रति? सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगावहि संता। ओजिय विप्र शील गुण, ओजिय विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। वैसे पंक्ति मुझे ये नहीं मिला है, लेकिन मैं इसलिए इसको रेखांकित कर रहा हूं कि उनको गति दिया गया, लेकिन यह समझाते हुए कि आपको ब्राह्मण ने श्राप दिया तो ब्राह्मण के प्रति मेरी भावना क्या है। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। ब्राह्मण श्राप दे रहा हो तो
ब्राह्मण ताड़ना दे रहा हो तो, ताड़ना का मतलब दंड दे रहा हो तो, और ब्राह्मण कठोर वचन कह रहा हो तो भी वह पूजा के योग्य है। आपको लगेगा यार ये तो भगवान राम किस ढंग से बात करें, कहीं निज धर्म, अपना धर्म बताया भगवान राम ने कि मेरा धर्म कहता है कि श्राप देता हुआ ब्राह्मण, ताड़ना देता हुआ ब्राह्मण या कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण मुझे प्रिय है। विप्र पूज्य गावहि अस संति। अच्छा, आप उनका धर्म कैसे कहेंगे? भगवान नारायण को श्राप दे दिया। किन्ने? भगवान नारायण को श्राप देने वाले नारद जी महाराज। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। महाराज आपके शीश पर कोई नहीं तो कुछ भी दे देंगे क्या? आपने जैसे मुझे भटकाया, हा राजकुमारी हा राजकुमारी कहते घुमा, तो मैं आपको श्राप दे। श्राप दिया गया कि जाओ, जैसे मैं हा राजकुमारी कहते घूमो वैसे तुम हा सीते कहते घूमोगे, और जो आकृति तुमने हमारी की, कपि आकृति तुम किन हमारी, जो कपि की आकृति आपने दी वही कपि आपकी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया। ताड़त भगवान नारायण को लात मार दी भृगु महाराज ने, उनके चरण को पकड़ लिया भगवान ने, कहा महाराज मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है। और तीसरा शब्द है परुष कहंता। ब्राह्मण यदि कठोर वचन कहते तो भी पूज्य हैं। महाराज परशुराम जी ने राम पर कितने कठोर वचन का उपयोग किया, फिर भी भगवान राम ने उनकी पूजा या उनके प्रति अपनी संवेदना खत्म नहीं की। यही कहीं निज धर्मताई समझावा। लेकिन नीचे एक पंक्ति है जो थोड़ा सा मन में प्रश्न पैदा करता है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण यदि शील गुणहीन है, कोई गुण में विद्यमान है तो भी उसकी पूजा की जाए, और यदि मान लो ज्ञानवान कोई शूद्र है तो भी उसकी पूजा ना की जाए। इसका गहरा अर्थ लेना पड़ेगा। बहुत हल्का अर्थ लेंगे तो हमको अटपटा लगेगा। इसका गहरा अर्थ लेना पड़ेगा कि सचमुच में वह ब्राह्मण जो शील गुणहीन है लेकिन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ है। भगवान राम ने रावण के साथ जो बर्ताव किया आप गौर कर सकते हैं। रावण माना कि बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, पर रावण में जो शील गुण होना चाहिए वो नहीं है। भगवान राम ने उनको पूरा सम्मान दिया। और उसके बाद दूसरा जो शब्द शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, बस मैं ये कहकर के अपने विषय पर उतर रहा हूं। शूद्र यदि ज्ञानवान है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी वह पूजा नहीं होनी चाहिए जो ब्राह्मण के शील गुणहीन होने पर हो। क्यों? क्योंकि अभी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, हम सब देख रहे हैं। मानस की एक विशेषता यह है कि मानस को सब बोल सकते हैं। मानस के लिए कोई अलग से प्रतिबंध नहीं है कौन बोले क्या कौन न बोले, क्योंकि मानस को सबके लिए सुगम बनाया गया। पर फिर भी थोड़ा सा जो शास्त्रीय मर्यादा, मैं शास्त्रीय मर्यादा का शब्द उपयोग कर रहा हूं ना, शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत और जो शास्त्र हैं उनके लिए उपयुक्त माना गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना बोले, उपयुक्त माना गया है ब्राह्मण को। पर यदि कोई दूसरा भी बोलना चाहे तो स्वागत है, बोलिएगा। पर यदि आपके मन में ब्राह्मण के प्रति कोई द्वेष भाव से आप उन शास्त्रों का वाचन कर रहे हैं तो यह श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कोई ब्राह्मण यदि मान लो सामान्य शूद्र के साथ दुर्व्यवहार करे कि उसके सिर्फ कार्य के कारण, जबकि उसमें गुण श्रेष्ठ है, तो यह उसके प्रति दुर्व्यवहार है। ठीक है, पूजा ना की जाए लेकिन उसको सम्मान तो दिया जा सकता है। बिल्कुल राम ने अपने जीवन में दोनों चीजें करके दिखाई। ब्राह्मण कहीं नहीं धर्म ताई समझावा, मेरा धर्म। श्राप देने वालों को भी मैंने सम्मान दिया, ताड़ना देने वालों को भी मैंने सम्मान दिया, जिसने कठोर वचन कहा उसको भी सम्मान दिया, और जो शूद्र जो ब्राह्मण शील गुणहीन है उसको भी मैंने सम्मान दिया। लेकिन तीसरा जो चौथा जो लाइन है वो है मां सबरी को पूरा बैठता है। ताहि गति दे राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान राम आए किसके आश्रम में? मां सबरी के आश्रम में। सबरी जी
अपना परिचय देती है। अधम ते अधम अधमयति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। एक तो समझ लीजिए सबरी जी में जो विशेषता है, गौर करेंगे आप, सबरी अकेली रहती हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने अकेली शब्द उपयोग नहीं किया। सबरी के आश्रम, भगवान राम आए हैं तो किसके आश्रम में? हमने सबरी के आश्रम में। इस सबरी का आश्रम किसका आश्रम रहा है? गुरुदेव भगवान का आश्रम रहा है। कुंभज ऋषि महाराज, इनके जो गुरु जी हैं उनका ये आश्रम रहा है। और समझ लो इस आश्रम में भगवान स्वयं चल करके आए हैं। अभी ब्राह्मणों के संदर्भ में श्रेष्ठ बातें कही, और ब्राह्मणों के संदर्भ में श्रेष्ठ बातें कहने वाले भगवान अब मां सबरी के आश्रम में पधार रहे हैं। और सबरी के पास जो बात बोलते हैं, जो नीचे शब्द कहा गया उसके बिल्कुल विपरीत है। जाति पाति कुल, जब मां सबरी ने कहा अधम ते अधम अधमयति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। भगवान राम कहते हैं, हे सबरी मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं 10 को नहीं मानता, जाति को, पाति को, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, जन, परिजन, बल, चतुराई, ये 10 नहीं मानता। अरे अभी अभी तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि सापत ताड़त पुरुष कहता वे प्रपुज गाँव संता। अभी आप आते ही तो तुरंत शब्द बदल दिए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। मैं जाति को नहीं मानता, कुल को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, बड़ाई को नहीं मानता, बल परिजन जन चतुराई ये सब नहीं मानता। मानहु एक भक्ति कर नाता, मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता हूं, कोई भक्ति के साथ मुझे बचता है। मां सबरी के भक्ति को हम गौर करें। ताहि गति दे राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम में भगवान पधारे, और सबरी इस आश्रम की कब की सदस्य है? जब बाल्यकाल में ही आकर के आश्रम की सेवा छुप कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, समिधा इकट्ठा कर रही हो, पुष्प चुन के दे रही हो, कंदमूल फल ला करके पहले ही दे रही हो छुप कर। और ऋषि ने जब देखा तब उसे अपनी बेटी मान करके स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही महाराज जाने लगे, उन्होंने कहा बेटी मेरे जाने का समय आ गया। सबरी ने कहा महाराज जब आप जा रहे तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी। और तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं बेटी वहां तो अकेला जाया जाता है, तुम यहीं रुको। और यहां रुकने का लाभ क्या होगा? राम तुम्हारे पास चल करके आएंगे। और गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुगमन तेहि। ताहि गति दे राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान सबरी के आश्रम में आए हैं, गुरु के वचन को मान करके जो प्रतीक्षा कर रही है बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक। और राम चल करके आए। क्या बातें होती हैं राम और मां सबरी में। आइए एक भजन के बाद गौर करेंगे। पहले एक भजन। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
भनक पड़ेगी कान। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो प्रसिद्ध बात की, हो प्रसिद्ध बात की, हो प्रसिद्ध बात की, हो प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। नाथ तू अनाथ को, अनाथ को निमोसो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ को निमोसो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ को नमोसो, नाथ को अनाथ को, अनाथ को नमोसो। मोह समान आरत नाही, मोह समान आरत नाही, मोह समान आरत नाही, मोह समान आरत नाही, आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर चेरो। ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू हो, जीव तू हो, ठाकुर देव। आत्मात गुरु सखा तात्मात गुरु सखा, तात्मात गुरु सखा
हित मेरो तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। जो जो तुलसी कृपाल, जो तुलसी कृपाल, जो जो तुलसी कृपाल, जो तुलसी कृपाल, शरण शरण पावे, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो। प्रसिद्ध बात की हो, प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुंजहारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो। श्यावर रामचंद्र की जय। ताहि गति दे राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन। तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग में एक और जहां ब्राह्मणों की महत्ता का प्रतिपादन भगवान के द्वारा करवाते हुए दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर सबरी को सम्मान देते हुए जो भावना परिलक्षित हो रही है, उस पर जो नीचे कहा गया शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा का बिल्कुल अलग शब्द है। क्या? मां सबरी जी बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक गुरु मतंग जी के आश्रम में रहकर प्रतीक्षा कर रही है। किसी और के आश्रम में महाराज राम, भगवान राम का गमन नहीं हुआ, मां सबरी के आश्रम में राम। ताहि गति दे राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम में आए। सबरी के आश्रम में क्यों आए? बहुधा एक बात देखेंगे, जब इस तरह से बात भगवान भी कर दें, किसी को सम्मान देते हुए बड़ा बना दे, किसी को छोटा बना दें, तो स्वाभाविक है एक स्थिति यह बनती है कि वह छोटा और छोटा हो जाएगा। पर भगवान राम व्यवहार में दिखा रहे हैं, सबरी के आश्रम में आकर न प्रेम सचमुच में भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी वर्ण व्यवस्था इसीलिए कह दिया कि मैं इन 10 चीजों को नहीं मानता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये नहीं मानता। मानो एक भगति कर नाता। अब आप अनुमान लगा लीजिए, मां सबरी जी जो है राम की प्रतीक्षा गुरुजी के वचनों को मानकर कब से कर रही है। रोज रास्ता बुहारती है, फूल बिखेरती है, फल चुनती है और प्रतीक्षा करती है, सुबह से शाम। शाम हो जाने पर कभी उसने मन में ऐसा नहीं लाया, लगता है कि मेरी अधमता को देखकर भगवान नहीं आ रहे, मैं निम्न जाति की हूं, ऐसा सोच करके राम जी नहीं आ रहे। एक माँ अपने पुत्र के लिए जैसा सोचती है वैसे ही सोचती, लगता है कहीं विलम्ब गया होगा,
लगता है कहीं इधर उधर चला गया होगा, इसलिए आना आज संभव नहीं हो, कल आएगा। हर दिन कल पर टाल करके प्रसन्नता को अपना बरकरार रखती हैं, और यही प्रेम की अधिकता है। और जैसे भगवान राम उनके आश्रम में आए, ताही गति दई राम उदारा सबरी के आश्रम पर उधारा। अब एक क्षण के लिए उस जमाने की बात कह लें जब छुआछूत की परंपरा रही है, स्पृश्यता और अस्पृश्यता की समस्या रही है। भगवान राम भी कहते हुए यही लग रहे हैं कि मानो वो स्पृश्य हैं, अस्पृश्य हैं ना। भगवान राम सबरी के आश्रम आकर बता रहे हैं कोई अस्पृश्य नहीं है, बल्कि रामराज के पाये में रामराज प्रेम का राज्य है, जहां पर एक सामान्य कुत्ते को भी अपना अधिकार, अपने ऊपर किए गए अत्याचार का फरियाद करने का हक है। हालांकि मेरा प्रसंग भिन्न हो जाएगा, उधर नहीं जाऊंगा, पर मैं बिल्कुल सबरी पर केंद्रित करके बातों को रखना चाह रहा हूं कि भगवान राम ऊंच नीच की भावना को बिल्कुल समाप्त कर देने के लिए आए हुए हैं। और राम जी की प्रतीक्षा करते हुए सबरी जी के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, मुन के वचन समुझ मन भाए, समुझ जी भाए। राम जी का आगमन जैसे हुआ, मां सबरी जी तो अपने आपे में नहीं रही। कितने वर्षों की प्रतीक्षा, लंबी प्रतीक्षा, मानो कल की प्रतीक्षा आज में परिणित हुई और राघव सरकार आ गए। प्रेम की अधिकता का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सोच नहीं पाता मैं क्या करूं। अपना आपा, अपने आप को संभाल पाना मुश्किल होता है, और मां सबरी के सामने भी यही है। और सबरी मानो राम को देखकर जितनी गदगद है और अपने गुरु को याद कर रही है। मुन के वचन समुझ जी भाई, गुरु के वचन की प्रतीति का श्रेष्ठतम स्वरूप है ये। दूसरा, भगवान राम से मानो सबरी कह रही हो मैं तो स्तुति नहीं जानती, मैं क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। हालांकि लोग बहुत, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बात कही जाती, बहुधा सब जगह कही जाती है, सबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए। रामचरितमानस में बेर शब्द उपयोग नहीं है। कंद मूल फल सुरसति दिए राम को आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। चलो ठीक है, बेर ही मान लिया जाए। एक बात जान लीजिए, राम के प्रेम की प्रभुता का बेहतरतम उदाहरण, यदि मान लो हम जिस गांव में रहते हैं वहां पर कौन सा बेर का पेड़ में फल मीठा है, कौन से बेर के पेड़ में फल खट्टा है, कौन से बेर के फल में कीड़ा बहुत लगता है, हम गांव में रहते तो जानते हैं। इस पेड़ का फल मीठा है, इस पेड़ का फल खट्टा है, इस पेड़ के फल में कीड़े लगते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए, सबरी यदि मान लो चख करके दे रही हो, तो जो इकट्ठा करिए, क्या खट्टे बेर इकट्ठा कर दिए वो, क्या वो सड़े बेर इकट्ठा कर डाली है? नहीं नहीं, यही प्रेम की अधिकता है। मुझे दूसरों पर विश्वास नहीं, मुझे तो अपनी स्वाद रचना पर विश्वास है कि जब भी मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी तो मीठा बेर ही खिलाऊंगा। अच्छा एक बात देखिएगा, रखे रखे भी तो मीठा और खराब होता है ना। मान लो हमने फल ही रखा है, फल रखा रखा खराब नहीं होता क्या? जब फल रखा रखा खराब होता है तो मां प्रेम की अधिकता के बस यही सोचती शायद खराब ना हो जाए, मैं अपने राघव को खिलाऊंगी तो श्रेष्ठतम फल खिलाऊंगी। और एक बात जान लीजिएगा, अब हम अपने में आ जाएं। जब भी नारियल हम फोड़ने जाते हैं हनुमान जी में, या जब भी हम नारियल चढ़ाते हैं, तो यदि मान लो साबुत निकल गए तो हम बांट लेते हैं, और खराब निकल गए तो क्या कहते हैं? ईमानदारी से। जैसे ही हम नारियल खराब निकला तो बोले आप भगवान ने सब ले लिया, अच्छा हुआ। अच्छा, खराब को भगवान ने पूरा ले लिया, और जैसे साबुत आया तो हमने बांट लिया, एक छोटा टुकड़ा चढ़ाया, और टुकड़ा को कोई बच्चा उठा रहा हो तो हम नाराज होते, अरे भगवान का है। अच्छा है, बताना ईमानदारी से, असली प्रसाद कौन सा है? जो थाली में रखा है वो कि भगवान ने चढ़ाया वो? तो बच्चे ने कौन सा प्रसाद लिया? असली वाला। उसके बावजूद हम डांट रहे हैं। मतलब हमारी भावना देखो कितनी छोटी सी है। मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं सबरी के बहाने, भगवान राम इसी विषमता को मिटाने के लिए आए हैं। भगवान राम को जब नगर वधूटियों ने देखा, गांव की ग्रामीण महिलाओं ने देखा,
बिल्कुल ईमानदारी से गौर करेंगे, एक दुकान में, साड़ी की दुकान में एक गरीब महिला पहुंची। गौर करेंगे, मैं अपने विषय पर हूं ना। एक गरीब महिला साड़ी की दुकान पर पहुंची। उसने कहा मैं आपके पास साड़ी लेने आई हूं, कुछ अच्छी साड़ी दिखाना, थोड़ा महंगा भी होगा चलेगा। गरीब महिला है लेकिन वो साड़ी पूछी, अच्छा साड़ी दीजिए। उसने अच्छी साड़ी दी, जो संतुलन असंतुलन बना उसको संतुलित करके इस महिला ने वो साड़ी ले ली, चली गई। इतने में एक कार में महिला आई और कार वहीं रोका। वो उस साड़ी दुकान में प्रवेश करी। उसने कहा कोई कमजोर साड़ी देना। महिला कैसी है? संपन्न है, मालदार है। और मालदार महिला कौन सी साड़ी मांग रही है? सामान्य साड़ी देना, नौकरानी को देना है। उस महिला ने मांगा अच्छी साड़ी देना, मालकिन को देना है। अब आप देखो दिल का स्थान। एक संपन्न महिला कितनी गरीब है। जब गरीब को देती है तो कमजोर देती है। जब गरीब के लिए साड़ी लेती है एक संपन्न महिला, तो जब देती है कमजोर देती है। और एक गरीब महिला का दिल देखिए, जब लेती है बेहतर लेती है, अपने मालिकिन को बेहतर। यही तो है राम और शबरी जी का भाव। शबरी जी में जो बातें भरी पड़ी हैं यही तो बताने आ रहे हैं राम जी। मैं प्रेम का नाम, हमारे छत्तीसगढ़ में तो कर्मा माता का नाम अच्छा चलता है। हमारे तेली समाज के लोग उसको अपना आराध्य देवी मानते हैं। क्या भाव है देखिए। कर्मा माँ ने जो खिचड़ी बनाई, भगवान जगन्नाथ भोग लगाते हैं, भगवान राजीव लोचन भोग लगाते हैं। किसी ब्राह्मण देवता ने उनसे कहा अरे कर्मा तो इतनी नासमझ है, बिना नहाए खिचड़ी बनाती है भगवान के लिए। भगवान को नहा धो करके खिचड़ी बनाकर खिलाओ। भगवान के लिए पहले नहाओ धो, उसके बाद भोजन बनाओ, तब भगवान को पकवान खिलाओ। ब्राह्मण की बात मानकर एक दिन कर्मा, अब नहाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आदमी कब नहाना पसंद करता है? जब घर के वो सारे काम हो जाए जिसमें करने के बाद फिर से नहाना ना पड़े, उसके बाद ही नहाती है महिला। पर इसको और जोड़ लीजिएगा, एक महिला अभी नहा धो करके आई है, भगवान की पूजा करने के लिए अपने कक्ष में, पूजा कक्ष में जा रही है। इतने में उसका बालक आ गया, पूरे गंदा से सना हुआ, कपड़े गंदे हैं, स्वयं गंदा है, गंदगी करके आया है। ईमानदारी से बताइए, वो माँ पूजा कक्ष में पूजा करने जाएगी कि पहले बच्चे को साफ करेगी? बच्चे को साफ करेगी। बच्चे को साफ करेगी, उसके बाद नहाएगी कि बिना नहाए पूजा कक्ष में जाएगी? ईमानदारी से, मैं सबरी पे हूं पर व्यवहारिक भाव से पक्का जान लीजिए, जिस माँ ने अपने बच्चे को स्वच्छ किया है, नहा चुकी है, वो कपड़े और नहाएगी नहीं, न कपड़े धोएगी, पानी छिड़केगी, बच्चे को सुलाएगी, फिर पूजा कक्ष में आ जाएगी। यही तो करना है। कर्मा मैया से कहा कि नहा करके भोजन बनाओ, भगवान को खिलाओ, ऐसा नहीं चलेगा। नहाने के लिए समय लगा, भगवान भूख से परेशान हो गए। बच्चा तो यार उठते ही भाग कुछ मांगता है। अब आप कहो ब्रश खींचो तब दूंगी, आप कहो इसके बाद दूंगी। अरे कहां लगे हो, सारे नियम बाद में, पहले खिलाओ। भगवान तो भूखे रह गए। और उसके बाद समझ लीजिए, जो नहाने के बाद भोजन बनाकर भगवान को खिलाया गया, आज भगवान सपने में आए। उसने कहा कर्मा, मैं तो आज तूने मुझे भूखा ही मार दिया, मुझे तो बिना नहाए ही खिला, मुझे तो भूख लगती है उठते ही। यही तो राम है। कितने बड़े वैभवशाली राम, जो सापत ताड़त परुष कहंता कह रहे हो, वही राम जब सबरी के पास आए, उनने कह दिया मैं किसी को नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन जन चतुराई, मानो एक भगति करनाता। भगवान राम प्रेम सिखाते हैं। मतलब क्या? ये है ऊंच नीच के भेद को समता में लाकर, राम राज्य प्रेम राज्य है, उसको स्थापित करने की कड़ियां हैं। और सबरी मानो इसकी एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। और इन्हीं बातों के साथ सबरी को भी राम गले लगाते हैं और गले लगाकर कहते हैं सब मेरे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं, सब मेरे उपजाए हैं और सबको मैं बहुत प्रेम करता हूं। इन्हीं भाव के साथ एक भजन गाएं और आपसे विदा लें।
राम नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा उनको राम पहचान, उनको राम पहचान। मोर जन्मो जन्म ला मोर जन्मो जन्म ला सफल कर भगवान। कुटिया में आके दर्श दे तेरा, कुटिया में आके दर्श दे तेरा। मोर जन्मो जन्म ला, मोर जन्मो जन्म ला सफल कर भगवान। कुटिया में आके दर्श दे मेरा, कुटिया में आके दर्श दे मेरा। कुटिया में आके तरस दे तेरा, कुटिया में आके दर्श दे मेरा, कुटिया में आके तरस दे तेरा। कुटिया में आके दर्श दे मेरा। मोर जन्मो जन्म ला, मोर जन्मो जन्म ला सफल कर भगवान। कुटिया में आके दर्श दे मेरा, कुटिया में आके दर्श दे मेरा। मन मोर माने नहीं, दिल मोर जाने नहीं। मन मोर माने नहीं, जीव मोर जाने नहीं। मन मोर माने नहीं, दिल मोर जाने नहीं। मन मोर माने नहीं, दिल मोर जाने नहीं। बिन तोर नाम प्रभु औ कछु भावे नहीं। बिन तोर नाम प्रभु औ कछु भावे नहीं। बिन तोर नाम प्रभु मोला कछु भावे नहीं। बिन तोर नाम प्रभु मोला कछु भावे नहीं। तोर दर्शन बड़े रामा, तोर दर्शन बड़े रामा, तोर दर्शन बड़े रामा छूटत है परान। कुटिया में आके दर्श दे मेरा, कुटिया में आके दर्श दे मेरा। तोर दर्शन बड़े रामा, तोर दर्शन बड़े रामा छूटत है परान। कुटिया में आके दर्श दे मेरा, कुटिया में आके दर्श दे मेरा, कुटिया में आके दर्श दे मेरा।
कुटिया में आके दरस दे बिना, कुटिया में आके दरस दे बिना। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हा बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।